हरे कृष्णा, वेलकम टू अर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो CUT PG LLM का रिजल्ट आने वाला या फिर आ चुका होगा जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे। तो मैं जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने भी CUT PG का एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट आने वाला था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। लेकिन जब मैंने LLM कर लिया तो मुझे एक टोटली नया पर्सपेक्टिव मिला और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई, अगर ये पर्सपेक्टिव मेरे पास LLM करने से पहले रहता तो मैं शायद इतना परेशान नहीं होती, फर्स्टली। सेकेंडली, मैं चीज़ों को ज़्यादा रिलीज कर पाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। हम जब परेशान रहते हैं ना, हम जब प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हम हमेशा बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं, है ना। हम उसके ऊपर नहीं देख पाते हैं। तो थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव हमें हेल्प कर सकता है। तो मैं थर्ड पर्सन बनने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो जिसका जो भी नंबर आया है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। जेन्युइनली, जिसका जो भी मार्क्स आया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। प्रैक्टिकली क्या क्या करना है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब आप मुझे ध्यान से सुनना। अब आप एक बात बताओ, अगर बहुत ज़्यादा कभी ठंडी होती है, गर्मी होती है, तो क्या आप जो है मतलब रोते हो इस बात को लेके, परेशान होते हो बहुत ज़्यादा? मे बी आप लोग आपस में डिस्कशन में भी हम बोल सकते हैं कि अरे बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो क्या आप रोने लग जाते हो? आप परेशान हो जाते हो? आपको लगता है कि चीज़ें एंड हो गई, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता आगे, ऐसा होता है क्या? या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या? तो भगवत गीता में एक श्लोक है। आप सोच रहे हो मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ ने पर्सनली बहुत हेल्प किया है। तो भगवत गीता में एक श्लोक है। क्या उसमें मतलब क्लियरली बताया गया, जो वर्ल्ड है डुअल इन नेचर है। मतलब वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डुअलिटीज़। डुअलिटीज़ माने मतलब गर्मी, ठंडी, है ना, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सुख दुख, ये सब आता ही रहेगा। मतलब ये चीज़ें परमानेंट है। अगर मे बी आज आपका नंबर इतना अच्छा नहीं आया, मे बी आप सैड फील कर रहे होगे, बट कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो, यू फील हैप्पी अबाउट समथिंग। आज आप सैड हो, क्या कभी आप हैप्पी नहीं रहे हो? डेफिनेटली रहे होगे, कोई ना कोई चीज़ तो भगवान ने दी होगी ना, है ना। तो ये क्या है, ये चलता ही रहेगा। ये जो साइकिल है चलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में एकदम साफ साफ लिखा है कि वर्ल्ड इज डुअल इन नेचर। तो अब जिस चीज़ का आपको नेचर पता है कि वर्ल्ड ऐसा ही है, ये डुअल इन नेचर ही है, हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, ये जो भी सक्सेस, फेलियर, ये सब तो आना ही है। तो जो जो चीज़ हमें पता रहती है आना ही है, क्या हम उसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं? आपको पता है ठंडी आनी ही है, तो क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो गया? आप रोगे कि अरे ठंडी आ गई, या रोएगा तो कोई नहीं ना। हाँ, हम डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन रोएगा तो कोई नहीं ना। हम हाँ प्रैक्टिकल मेजर्स देख सकते हैं कि हम उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, या उसमें हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं। करेक्ट। इस सिचुएशन में ये देखना चाहिए ना। ये तो देखो एक चीज़ फिक्स हो चुकी है कि ये तो चलता रहेगा। आज हो, मे बी आज किसी का हो गया, कल और चैलेंजेस आने हैं। ऐसा थोड़ी कि LLM करके पूरा सब लाइफ सेटल्ड ही है, ये भी तो नहीं है ना। कल को कुछ और चैलेंजेस आने हैं। मैं बता रही हूँ, क्लियरली मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने तो अपना LLM किया है ना, मैं आपको बता रही हूँ। LLM करने के बाद कोई लाइफ सेट नहीं हो जाती। अगर आपको लग रहा होगा ऐसा कि LLM कर लिया तो लाइफ सेट हो गई, या 1 साल बाद LLM कर लिया, है ना, तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। ना लाइफ सेट होती है, कुछ बहुत बन बिगड़ नहीं जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये अगर फिक्स है कि वर्ल्ड डुअल इन नेचर है, ये सब चीज़ें होनी हैं, है ना, तो आपको इसमें ये देखना है कि हम इस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हैं। करेक्ट। तो वही मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। तो प्रैक्टिकली आप सबको क्या करना है, जिसका जो भी नंबर आया है, आप लोग जो कॉलेजेस हैं उनका वेबसाइट चेक करते रहना। उन लोग का LLM का फॉर्म आएगा, लाइक DU, BHU, BBU, जहाँ से भी आपको करना है, जो भी आपका प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी है, उन लोगों का क्या आएगा, उन लोगों का फॉर्म आता है, LLM का फॉर्म आता है। वो आपको उनके वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहना है, ठीक। और आप उनका फॉर्म फिल कर दीजिए। अब क्या होता है, इन सारे कॉलेजेस में कई लोगों को लगता है नंबर कम है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको लगता है नंबर कम है तो फॉर्म नहीं फिल करते हैं। ये मत करना, जो भी आप फिल कर दो, ठीक है। अब क्या होता है, हर कॉलेजेस में स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। सारी सीट्स नहीं भर पाती हैं तो क्या होती है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। अब आपको जो है बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज, आई मीन कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग में मैंने देखा है कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक भी नहीं होती है, तो क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं रहते इसके बारे में।
करेक्ट, स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो लोग अवेयर नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लाइक BBU है ना, इन सब में क्या है, पेड सीट्स भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मतलब आप समझ रहे हो आपको क्या करना है यहाँ पे, रेदर देन कि मेरे एंड से क्या फॉल्ट है, उससे ज़्यादा आपको देखना है कि आप लोग क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, आपको उन लोगों को ठीक से फॉलो करना है, देखना है स्पॉट राउंड काउंसलिंग कब हो रही है। कहीं कहीं तो फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग में, सो गो फॉर इट अगर आपको चाहिए, है ना। ये मत सोचना कि अरे इतनी दूर जाना है। आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड है ना, ही डिडंट स्कोर वेल इन CUT PG। तो BBU का क्या होता है कि मतलब स्पॉट राउंड काउंसलिंग थी, तो वहाँ पे फिजिकली जाना था। तो ही वॉज सेइंग कि डेट ही डोंट वांट टू गो, है ना। बोला कि होगा नहीं, क्या फ़ायदा जाने का, क्योंकि दिल्ली से लखनऊ जाना है ना। तो बट कुछ रीजंस की वजह से ही वॉज कंपेल्ड टू गो एंड ही गॉट द सीट। तो कुछ लोग तो इस वजह से भी नहीं आते कि अरे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अब लेजीनेस से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ जो कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों का पर्पस क्या है LLM करने का। जब आपको क्लियर हो जाएगा ना, आप थोड़ा समय लो और सोचो इस चीज़ को कि आप LLM क्यों करना चाहते हो। जब आपको क्लियर हो जाएगा ना कि आपको LLM क्यों करना है, आपकी मैं बताऊँ कि आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग एक पीयर प्रेशर में कर रहे होते हैं कि अच्छा ये भी कर रहे वो भी कर रहे, तो हम लोग भी फिल कर देते हैं फॉर्म। आप जानो कि LLM का पर्पज़ क्या है। अगर LLM में भी आपको क्या करना है, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देती हूँ। अपने ही मैं कुछ मतलब जितना मैंने देखा मैं उसके हिसाब से एग्जांपल दे रही हूँ। तो देयर वाज वन पर्सन, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पढ़ना, ठीक है। अब क्या क्या पीयर प्रेशर में LLM किया। अब LLM के आगे UGC नेट का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है ना। अगर आप LLM करो, कहीं पे पढ़ाना है तो नेट तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद फिर क्या रियलाइज़ होता है जब LLM कर लिया। मैं मेजर पर्पस बता रही हूँ LLM का, और भी कुछ पर्पस है लेकिन मेजरली तो अकेडमिक से पर्पस होता है। चलिए, एक बार UGC नेट भी निकाल लिया, फिर ये रियलाइज़ होता है कि अगर PhD रहती तो हम अकेडमिक्स में बेटर कर पाएंगे। तो नेवर एंडिंग गेम है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखो हर किसी का एक साइकोफिजिकल नेचर होता है। पीयर प्रेशर ये सब चीज़ें जो है ना, आराम से बैठ के सोचो कि क्या आपका क्या स्वभाव है, उसको एंगेज करिए। आपको क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, आप समझ रहे हो बात को। या फिर किसी ने कह दिया, है ना, या फिर आपको कुछ दिख नहीं रहा तो चलो ये कर लेते हैं। या फिर कुछ लोगों का शौक होता है डिग्रियाँ इकट्ठा करना। अरे इस कॉस्ट पे डिग्री इकट्ठा करोगे कि एकदम अंदर से परेशान हो रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, सोच लो कि क्यों करना है। अगर जहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना, बहुत बहुत चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी कि आपको करना क्यों है ये। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, किसी को अकेडमिक्स में जाना है तो मैं उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना LLM करिए। क्यों? क्योंकि कनेक्शन चाहिए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से रहेंगे तो आपको अच्छा हेड स्टार्ट देगा इफ़ यू वांट टू बी इन अकेडमिक्स। किसी को जस्ट ऐसे ही करना है तो मैं कहूँगी कि ठीक है, आपको बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एवरेज यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। किसी का अगर क्या कहते हैं, कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो डिपेंड करता है कि वो कितना डेडिकेटेड उस एग्ज़ाम के टुवर्ड्स। तो वो चाहे तो, जैसे मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स को उनको लगता है कि अरे ईयर वेस्ट ना हो जाए, ईयर वेस्ट ना हो जाए। लेकिन अगर आप जेन्युइनली किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कई लोग LLM को प्लान B बना के चलते हैं, मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ। जितना मैंने देखा है मैं उतना ऑब्जर्वेशन से बोल रही हूँ, है ना। आई एम नॉट इम्पोजिंग और समथिंग। जितना मैंने देखा है मैं उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिले। बाकी पूरा लाइफ आपके हाथ में, चॉइस फ्री विल आपका। आप देखिए आपको क्या करना है, जो आपको बेस्ट लगेगा। मैं आपको परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। आप किसी चीज़ के टुवर्ड्स डेडिकेटेड हो, सही में आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, और आप मतलब खुद से प्रॉमिस करते हो कि आप जो पूरा समय इसको देने वाले हो, तो मे बी आपके मार्क्स कम भी आए ना, तो मैं आपको बताऊँ क्या, घबराओ मत। बहुत बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो मैंने देखा, उन्हें बहुत घबराते हैं ड्रॉप लेने से। तो अगर आप सही में प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आपको लगता है यू कैन डू इट, तो मतलब आप एक टाइम लिमिट फिक्स कर लो कि हाँ 1 ही साल करूँगा। ये नहीं कि आप अनलिमिटेड समय के लिए करते जाओ, लेकिन अगर आपको लग रहा है सो यू कैन ट्रस्ट मी, इससे कुछ बहुत गलत नहीं हो जाएगा। और आपको लग रहा होगा ना कि 1 साल में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप पीछे हो जाओगे, कुछ भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लेकिन ये खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि 1 साल अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू हैव टू स्टडी। आप नेक्स्ट ईयर देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है। देखो सबका सिचुएशन लाइफ में अलग होता है ना। मैं तो एक जनरलाइज सिचुएशन की बात कर रही हूँ, बट सबका अपना अपना सिचुएशन अलग रहता है, सबकी लाइफ अलग है।
किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसका क्या घर का सिचुएशन है, कौन कैसे एनवायरनमेंट में है ना। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो तो आप ही को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं जनरली आपको एक बात बता रही हूँ, आप लोग क्या करो कि अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो मे बी आप नेक्स्ट ईयर भी देख सकते हो, कहीं से भी कर लोगे, है ना, कि अरे ईयर ना वेस्ट हो। बट अगर वो चीज़, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को कहीं से भी कर लेते हैं, अल्टीमेटली वो डिग्री बहुत ज़्यादा, मतलब इतना उसका नेम नहीं रहेगा, आप समझ रहे हो। एलएलएम में कुछ बहुत क्रेजी तो पढ़ाते नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम जिस कॉलेज से एसोसिएट होते हैं वो सब बहुत मैटर करता है। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, एलएलएम जब करते हैं तो एलएलएम एक ऐसा डिग्री है कि सिर्फ एलएलएम करके नहीं होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको नेट चाहिए होगा, और अगर आपको जाना है उसके बाद आपको पीएचडी करना है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बोल देती हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा टाइम लो खुद के लिए, और ये बात सोचो कि व्हाट इज़ योर साइकोफिजिकल नेचर, आपका क्या स्वभाव है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपको लॉन्ग टर्म पढ़ना अच्छा लगता है या आपको लॉन्ग टर्म पढ़ना नहीं अच्छा लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें सोचो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको कहीं पे भी शाइन करना है ना, लेट मी टेल यू, कहीं पे भी अगर आपको आउटस्टैंडिंग करना है ना, तो उस चीज़ में आपका मन लगना चाहिए, यू शुड रियलिश इट, वो आपको अच्छा लगना चाहिए। और मैं बताऊँ, सबके अंदर ना अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो थिंक अबाउट इट। क्योंकि अब दिखने में बस ऐसा लग रहा है एलएलएम एलएलएम करना भी नहीं होता, उसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आप अकेडमिक्स में जाओगे, आपको एपीआई स्कोर मेंटेन करना है, पेपर्स पब्लिश करने हैं, तो अगर आपको पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉन्ग रन आपके लिए चीज़ सस्टेनेबल होगी, आप बहुत ज़्यादा रिलिश करोगे, है ना। और मतलब सबका अपना अपना होता है। उसके बाद अगर कई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ईयर ड्रॉप का, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डिप्लोमाज होते हैं, है ना, आईएलआई का डिप्लोमा, वो अच्छा आप वो कर सकते हैं, मे बी आप लिटिगेशन का भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये जो थी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं इस वीडियो में बताना चाह रही थी, कि आइडेंटिफाई योर नेचर, और फिर देखिए आपको एलएलएम क्यों करना है। और किसी को कुछ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो बोला हमने एक जनरलाइज चीज़ डिस्कस करी है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं जैसे आपका है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपनी कोशिश करूँगी आपको बेस्ट बताने की। और लास्ट चीज़ ये कि जिसको जस्ट एलएलएम करना है, जिसको जस्ट एलएलएम चाहिए, तो मैं कहूँगी थोड़ी ठीक से यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, है ना, जो कि दे देता है, मतलब जिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छा स्कोर नहीं चाहिए होता सीयूटीपीजी पे, स्टिल दे विल गिव यू एडमिशन, तो आप ऐसे देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि मैं अपने पीएचडी की बात बताऊँ तो मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, एकेडमिक्स में जाना होता है, लेकिन उनका सिचुएशन ऐसा है कि वो लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं और उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। तो मैंने देखा है कि उन्होंने अपना, मतलब किसी एवरेज जगह से, ये नहीं कि एकदम ही कहीं से भी कर लिया, कहीं एवरेज जगह से उन्होंने अपना एलएलएम किया, उसका पीएचडी अपनी अच्छी जगह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपकी सिचुएशन, सबकी सिचुएशन अलग है, सबका लाइफ अलग है। मैं दोबारा ये बोलूँगी कि अगर मुझसे कोई पर्सनली डिस्कस करना चाहता है, आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जिस तरीके से मदद कर सकती हूँ और जो मैं अलग पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो जो जिस सिचुएशन में होता है ना उसी को समझ आता है, तो वो दूसरे के लिए बोलना आसान होता है, लेकिन मुझे खुद खुद का अपना टाइम याद है, मुझे पता था कि हाउ आई वाज फीलिंग, आई नो, किसी के लिए बोलना बहुत आसान है, मेरे लिए तो एक वीडियो बनाना बहुत आसान है, मैंने बोल दिया, बट आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड दैट पेन कि कैसा फील होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, क्या एग्ज़ाम ना के बहुत सारे हैं, ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है जिसको, मतलब जिसे आपको क्लियर करना था, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लेकिन पता है डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, जो चीज़ आपको एक्चुअली में सीखने की ज़रूरत है, कि जो आपके पास है आप उस सिचुएशन में बेस्ट क्या कर सकते हो। अभी तो देखो जो आ गया वो आ गया है, अब आपको देखना है कि आप यहाँ पे इसमें क्या बेस्ट कर सकते हो, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक यू ग्रेट, ये आपको बाकियों से अलग करेगा। ऐस क्या आपको क्या लग रहा है, यही एक एग्ज़ाम था, आगे और एग्ज़ाम नहीं देना, और ये तो चलो एग्ज़ाम है ना, जो हमारा पढ़ाई होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइफ का एक पार्ट होता है, लाइफ के कई डायमेंशंस होते हैं, इतनी एक ही चीज़ नहीं है लाइफ, आप समझ रहे हो बात को। तो यही चीज़ जो है, यही यही एक्चुअली लड़ाई है। आपका बताओ एक्चुअल एग्ज़ाम ये है कि आप इस सिचुएशन में क्या बेस्ट कर सकते हो। बाकी मैं हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हो, आपको जो लगता है कि मेरे से जो हो सकता है, आप मुझसे जस्ट डिस्कस करना चाहते हैं, आई एम देयर फॉर इट, है ना। जो भी है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट, है ना। और बहुत परेशान मत हो, मैं आपको एक बात बताऊँ क्या, थोड़ा सा ना जेन्युइनली थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखो, मतलब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हो ना, भगवान गलत नहीं होने देंगे। जो देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे साथ, चीज़ें क्यों होती हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फेथ होना चाहिए कि ठीक ही होगा।
कोई बात नहीं, जैसा है। लेकिन अभी क्या करना है, आपको देखना है कि उससे क्या बेस्ट हो सकता है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं भी आप लोग के लिए प्रे करूँगी कि भगवान करे सब अच्छा ही हो आप लोग के साथ, और आप लोग ये एक्चुअल लड़ाई अच्छे से लड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।